जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। क्लास नहीं चल रही थी, क्लास चल रही है। अब देखिए, एक बार चेक करिए। ऑल ओके है, सब बढ़िया है, बताइए। चलिए। सब बढ़िया है। चलिए, तो सबसे पहले काफ़ी बच्चों को टाइम के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको टाइम के बारे में बता देता हूँ। हमारी जो क्लास चलती है वो रोज़ शाम 6:30 बजे चलती है। ठीक है, और ये मंडे टू सैटरडे होता है, संडे को कोई क्लास नहीं होती। अगर कभी कोई सिचुएशन ऐसी रहती है तो मेरे भाई क्लास नहीं हो पाती है, तो वो इवेंट आपके से हट जाता है। या अगर मान लीजिए कि टाइमिंग भी चेंज हो रही है तो वो आपको शो कर दिया जाता है। कल थोड़ा इंटरव्यू लेने में काफ़ी लेट हो गया, इसी वजह से कल आप लोगों की क्लास में नहीं ले पाया। और आज भी इंटरव्यू लेने में थोड़ा लेट हुआ, इसीलिए क्लास आप लोगों की 7 बजे से स्टार्ट की है। बैक टू बैक डेली जो है, एक से दो एक से दो एक से दो इंटरव्यू जो है वो यहाँ बच्चों के मैं ले रहा हूँ। और मिल रहा हूँ उनसे, काफ़ी अच्छा लग रहा है जान के किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई किया, किस तरीके से उन्होंने जो है वो रैंक प्राप्त किया। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो वो सभी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे हैं और आप लोगों के पास में एक एक करके मिलते चले जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया, तो कल और आज के लिए थोड़ा क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। बाकी टाइमिंग जो है वो 6:30 बजे है। कुछ बच्चे ट्विटर पे जाके टाइमिंग पूछ रहे हैं कि क्लास की टाइमिंग का हमें पता नहीं है, तो फिर से बता देते हैं। 6:30 बजे रोज़ आप लोगों की क्लास होती है। ठीक है। आज ये चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो 77 तक हम लोगों ने कर लिया था। और अभी हमें क्वेश्चन नंबर 78 से आगे सभी सवालों को करना है। ठीक है। आ जाइए, तो 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। कहा गया, इनकम ऑफ सलमान खान फर्स्ट इंक्रीज बाई 8% एंड देन डिक्रीज बाई 8%। व्हाट इज द चेंज इन हिज इनकम। यहाँ पे उनके इनकम में चेंज हमारा जो है वो कितने का है, ये बता दो। उनके इनकम में जो चेंज है वो हमारा कितने का है। देखो, कहीं पर कोई भी संख्या अगर आप बढ़ा रहे हो फिर आप घटा रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर चेंज होगा। ठीक है, और वहां पर क्या होगा, तो मेरे भाई सक्सेसिव का कंसेप्ट हम लगा सकते हैं या हम रेशियो का कंसेप्ट लगा सकते हैं। सक्सेसिव का कंसेप्ट लगा सकते हैं या हम किसका कंसेप्ट लगा सकते हैं, तो रेशियो का कंसेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए, सक्सेसिव का रिजल्ट हम लगाएंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे 8 + 8 फिर। ठीक है, और देखो पहला वाला इंक्रीज है, दूसरा वाला डिक्रीज है, तो हम यहाँ पर कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए, हालांकि मैं आप लोगों को शॉर्ट अप्रोच भी बता देता हूँ कि देखो, कभी भी किसी संख्या को अगर आप x% से बढ़ाते हो और फिर वापस से x% से कम करते हो, तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। कभी भी किसी संख्या को हम x% से बढ़ाते हैं और यहाँ पर x% से क्या करते हैं, कम करते हैं, तो ओवरऑल हमारा क्या चेंज आने वाला है। ओवरऑल हमारा क्या चेंज आने वाला है, तो हम बोलेंगे सर ओवरऑल जो चेंज आएगा वो हमारा यहाँ पर जो है वो x² अपॉन कितना हो जाएगा, तो x² अपॉन 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x² अपॉन 100। लेकिन ये कैसे होगा, क्या होगा, वो समझिए। तो फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो बोलेंगे a + b - ab अपॉन कितना होता है, 100 होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बोलोगे हाँ सर ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। ए की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो +x। बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो -x। प्लस इंटू माइनस हमारा कितना हो जाएगा, माइनस। x इंटू एक्स हमारा कितना हो जाएगा, x² अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा खत्म हो गया। और फाइनली हम बोलेंगे x² अपॉन में कितना, 100%। यानी दोस्तों यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या होगी, तो वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही होगी। और डिक्रीज होने के बाद कितना आएगा, तो x² अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो यानी जब भी किसी संख्या को जो है हम बढ़ाते हैं x% से और वापस उसको x% से कम करेंगे, तो हमेशा उसके अंदर डिक्रीज ही होगा, और वो कितने का होगा, x² अपॉन 100। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं। तो इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा गया है, जरा देखिए। तो बोला गया कि देखो, इनकम ऑफ सलमान खान क्या हो गया, इनकम ऑफ सलमान खान फर्स्ट इंक्रीज बाई 8% देन डिक्रीज बाई 8%। व्हाट इज द चेंज इन इज इनकम। सलमान खान की इनकम को 8 से बढ़ाया गया, 8 से कम किया गया, चेंज हमारा कितने का आएगा। तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा है यहाँ पर कि हमारा इंक्रीज या डिक्रीज के केस में हम क्या लगाते हैं, तो बोलेंगे माइनस का x² अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। माइनस का x² अपॉन में 100। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 8 इंटू 8 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पर -64/100। और दोस्तों वही बात है, -64/100 का मतलब क्या होता है, -0.64%। ये माइनस शब्द क्या दिखाएगा, तो ये माइनस शब्द जो है वो आपका डिक्रीज दिखाएगा। क्या दिखाएगा, तो माइनस शब्द जो है वो आपका डिक्रीज दिखाएगा। ठीक है, चलिए। सर आंसर की गलत है, तो चलिए हम लोग एक बार देख लेंगे। आंसर की गलत है तो हम लोग उसे करेक्ट करवा देंगे। आप बता दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर की गलत है, उस अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करवा देंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ज़रा एक बार आप लोग ट्राई करिए, इसका आंसर मुझे दीजिए। देखते हैं कितने सेकंड आप लोग लेंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, जल्दी से बनाइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्लियर हो गया मेरे भाई, चलो जल्दी से। तो 1 मिनट का पूरा वक्त दिया हमने आपको सवालों को हल करने को लेके। आइए तो सवाल में देखिए क्या कहा गया। बोला गया एक व्यक्ति की सैलरी को 50 से कम किया गया है, फिर उसकी सैलरी को 50 से बढ़ाया गया है, कितने परसेंट से इसकी सैलरी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50 की वृद्धि की दी गई। तो देखिए जब भी हम किसी संख्या को यहाँ पर कम करते हैं और फिर वापस यहाँ पर बढ़ाते हैं, तो ओवरऑल हमारा चेंज क्या आएगा। तो ओवरऑल चेंज की अगर हम बात करें तो बोलेंगे सर ओवरऑल जो चेंज आएगा वो हमारा आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 100। माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, यानी बोलेंगे -50 इंटू हमारा 50 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, तो बोलेंगे सर माइनस का 25%, यानी कुल मिलाकर कमी होगा। और कितने का कमी होगा, तो 25% का डिक्रीज होगा। कितने का डिक्रीज होगा, तो 25% का डिक्रीज होगा मेरे भाई। बिल्कुल, डी फॉर दरोगा। क्या हो जाएगा, तो डी फॉर दरोगा। डी फॉर क्या हो जाएगा, तो दरोगा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है, पढ़िए जरा। क्वेश्चन में कहा गया कि एक्स की सैलरी को 20% बढ़ाया गया, फिर उसकी सैलरी को 20% कम किया गया है, टोटल चेंज कितने का आएगा। आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि जब भी हम किसी संख्या को x% से बढ़ाते हैं और वापस x% से कम करते हैं, तो वैसी स्थिति में जो हमारा आंसर होता है वो हमारा हमेशा डिक्रीज होता है और वो x² अपॉन 100 होता है। कितना होता है, डिक्रीज होता है और वो x² अपॉन 100 होता है। तो x का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर 4% का डिक्रीज होना चाहिए था, और वो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है। एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है, फिर 28% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करिए। मूल संख्या क्या होगा। A number is first increased by 28%, then decreased by 28%. The number so obtained is 784 less than the original number. Find the value of original number. ठीक है, पहले हमने किसी संख्या को बढ़ाया, फिर हमने उस संख्या को कम भी किया, और ओवरऑल तब जाकर मेरे भाई जो नंबर हमें मिला है वो 784 कम मिला है। किससे, तो ओरिजिनल वाले नंबर से। तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या होगी। हमने कहा यार धरती का सबसे आसान प्रश्न है, सबसे हल्का प्रश्न है, और इसके आगे तो मेरे भाई कोई बात ही नहीं है, कैसे हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, पहले हमने डिक्रीज़ किया है, फिर हमने इंक्रीज़ किया है। पहले हमने डिक्रीज़ किया है, फिर हमने इंक्रीज़ किया है, तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल हो जाएगा x² अपॉन 100। ये हमारा होगा ओवरऑल। हमारा क्या होगा, तो x² अपॉन 100। तो माइनस का x का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 28 इंटू यहाँ पर हमारा 28,
और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर 784, 784 को 100 से भाग करेंगे तो 7.84% का हमारा डिक्रीज हो जाएगा। कितने का होगा, तो 7.84% का हमारा डिक्रीज हो जाएगा। यानी ये जो भी कमी होगी दोस्तों, ये हमारी कितने की वैल्यू होगी, तो 7.84% की होगी। कितने की होगी, तो 7.84% की होगी। तो अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये जो 784 है ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा 7.84% का मान है। कितने का मान है, तो 7.84% का मान है। और हमें कितने का मान पूछा गया है, तो ओरिजिनल नंबर का मतलब हमसे 100% का मान पूछा गया है। कितने का मान पूछा गया है, तो 100% का मान पूछा गया है। इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा खत्म। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 10,000। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 10,000। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर जो सी है का होना प्यार है, करेक्ट आंसर होगा। तो ये छोटी सी बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी किसी संख्या को हम बढ़ाएं या कम करें तो ओवरऑल उसमें कमी ही आएगा। और कितने का आएगा, तो x² अपॉन 100 का, यानी इतने परसेंट का। तो जो कमी आया है वो इतने परसेंट का मान है, और जो पता करना है वो इतने परसेंट का मान है। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है। 82 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है। राफेल की कीमत में पहले इतने की वृद्धि होती है, फिर बाद में इतने की कमी होती है, कुल कीमत में बदलाव क्या था। क्या कुल कीमत हमारा बढ़ गया, क्या कुल कीमत हमारा कम हो गया। अब ये सवाल में अगर आप प्रतिशत के मान को देखेंगे तो अगर ये मान लीजिए कि नॉर्मल इंटीजर रहता 10%, 20%, 22%, 16%, 13% या कुछ भी, तो हम लोग दोस्तों इसमें क्या लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। लेकिन आपको किसी भी एंगल से यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कहीं पर भी कि ये आपका इंटीजर है, कहने का मतलब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में दिख रहा है तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ पर रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं, 16/2/3 यहाँ पे। तो 16/2/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 7/1/7 यहाँ पे, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1/14 हो जाएगा। यहाँ पर जो है पहले संख्या हमारी इंक्रीज हो रही है, फिर संख्या हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, संख्या हमारी इंक्रीज हो रही है, फिर हमारी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर संख्या पहले 6 थी और उसमें हमने एक बढ़ा दिया तो कितनी हो गई, 7 हो गई। यहाँ बोलोगे सर संख्या हमारी 14 थी, उसमें हमने क्या किया, एक की कमी कर दी तो संख्या हमारी 13 हो गई। तो पहले हमने संख्या को बढ़ाया है, फिर हमने संख्या को कम किया है। अब हम देखते हैं प्रतिशत परिवर्तन। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 6 × 2 12 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 13 हो जाएगा। तो हमने बढ़ाया है कि कम किया है, चेंज हमने क्या किया है, तो परसेंटेज चेंज यहाँ पर जो है वो हमारा किसके बराबर होगा। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज यहाँ पर 1/12 इंटू कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 100 हो जाएगा। 1/12 इंटू 100 हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं यहाँ पे तो बोलेंगे 4 से हम 3 बार में, 4 से हम काटेंगे 25 बार में, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 25/3%। 25 में कितना, 3%। यदि हम भाग करते हैं तो हम 8 बार में भाग करेंगे तो 3 का 8 गुना 24, एक बच जाएगा तो एक ऊपर हो गया, और यहाँ पर इतना परसेंट। अच्छा एक चीज़ देखो, वैल्यू इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, तो बोलोगे इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज हुई है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, बहुत सारे बच्चे लाइव हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के कि यहाँ पर बहुत दिल से मन से पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आप लोग इतने मन से पढ़ाई कर रहे हैं तो एक छोटा सा सरप्राइज़ हम रखेंगे आप लोगों के क्लास के एंड में। बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ मतलब। ठीक है, हालांकि मैं भी उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, सरप्राइज़ का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों के मतलब मेरे लिए भी आपके लिए भी, दोनों के लिए साथ ही वो सरप्राइज़ रिवील होगा। अभी नहीं, कुछ देर के बाद। ठीक है, तो अभी पढ़ लो, थोड़ी मन में खुशी रख लो कि हाँ कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है। फिर उसके बाद में जो है आप लोगों को सरप्राइज़ दिखाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो आइए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है।
कहा गया है मेरे भाई, एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर में प्रति घंटे 12.5% की वृद्धि होती है, लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या में, ठीक है, 10% की गिरावट हो जाती है। यदि 40 घंटे के एक सप्ताह के लिए उसका मूल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 रुपये है, तो उससे कुल साप्ताहिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि कितना है? मैंने आप लोगों से क्या कहा है? तो मैंने आप लोगों से यहाँ पर ये कहा है, नमस्कार सर, ठीक है, आपको क्या बात है, बहुत शानदार। बहुत शानदार। थैंक यू सर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, छोटी सी बात को लेकर मैंने आप लोगों को हमेशा एक बात कहा है, और क्या कहा है, क्या कहा है मैंने? मैंने ये कहा है कि देखो, जब भी हमें वैल्यू दी गई होती है और ऑप्शन में हमारा परसेंटेज पूछा गया हो या कहीं ना कहीं रेशियो पूछा गया हो, तो यहाँ पर हम इस वैल्यू की आवश्यकता करेंगे। क्या इसकी नीड होगी हमें? तो हम बोलेंगे नहीं सर, इसकी तो नीड ही नहीं होगी अपने को, ठीक है, बिल्कुल भी इसकी नीड नहीं होगी यहाँ पे। आप प्रैक्टिकली सोचो, मैंने कितनी बार समझाया, ये 38,400 हो या 16,500 या 81,300 हो या 82,500, हमें आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई। जब हम परसेंटेज चेंज पढ़ेंगे तो क्या ज़रूरत करेंगे हम वैल्यू की? नो नीड ब्रो, ठीक है, नो नीड भाई साहब, कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। अब इस बात को समझो, यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया कि एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर में इतने की वृद्धि होती है, लेकिन सप्ताह में काम किए घंटों की संख्या में इतने की गिरावट होती है। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि मान लीजिए मैंने 4 घंटा काम किया है और 1 घंटे के मुझे 100 रुपये मिलते हैं, तो यानी मैंने कितना कमा लिया? तो बोलोगे सर 400 रुपये कमा लिया। यहाँ पर क्या होता है? तो ये हमारा नंबर ऑफ आवर होता है, और यहाँ पर क्या होता है? तो रेट होता है। तो नंबर ऑफ आवर को रेट से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के चला आएगा? तो हमारा यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकल के चला आएगा। क्या निकल के चला आएगा? तो टोटल कॉस्ट, या टोटल कॉस्ट ना कह के, कॉस्ट शब्द इसके आगे छोटा पड़ रहा है या सही डिफाइन इसको नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर रेवेन्यू कह सकते हैं, हम यहाँ पर इनकम कह सकते हैं, हम ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कि जितने घंटे मैंने काम किए उसको मेरे रेट से गुना कर दूं तो इतने की मेरी कमाई हो गई है या इतने का मेरा इनकम हो गया है। ये वो वाली बात है। तो अगर हम यहाँ बात देखते हैं दोस्तों, तो समझिएगा, एक वर्कर ने अपने घंटों में 12.5% की जो है यहाँ पर बढ़ोतरी कर लिया, और वो रेट में बढ़ोतरी किया है, इंक्रीज ऑफ इतना परसेंट इन अवर वेजेस रेट पर आवर। तो यानी अगर हम बात करते हैं तो रेट में यहाँ पर चेंज कितने का हुआ है? तो रेट में हमारा 12.5% का चेंज हुआ है। कितने का हुआ है? तो 12.5%। 12.5% किसके बराबर है? 1/8 के। तो 12.5% अगर हमारा 1/8 के बराबर है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर पहले हमारा रेट 8 था और अब उसमें 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 9 हो गया। 8 था और अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 9 हो गया। फिर उसके बाद बोला गया बट देयर इज़ अ ड्रॉप ऑफ 10% इन द नंबर ऑफ आवर, और यहाँ ड्रॉप कितने का है? तो घंटों में 10% की कमी है। कितने की कमी है? तो 10% की कमी है, 10%। 10% की यहाँ पर जो है वो हमारा हो जाएगा 1/10। ये हमारा आवर की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आवर की। यानी जो काम किया है मैंने, तो पहले जैसे मैं 10 घंटे काम करता था, अब उसमें 1 घंटे कम किया मैंने, तो कितना कर लिया? 9 कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो if our original weekly wages for a week of 40 hour is इतना, then percentage increase in total weekly wages, पूरे हफ्ते में उसकी कमाई कितनी है? मैंने यहाँ पर कहा कि देखो भैया, मैंने यहाँ कमाई लिख दी। क्या लिख दी मैंने? तो मैंने यहाँ पर कमाई लिख दी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? तो ये हमारा रेट था, और ये हमारा क्या था? तो हमारा आवर था, और यहाँ पर ये क्या था? तो हमारा कमाई था, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहले यहाँ पर 8 रुपये के हिसाब से 10 घंटे काम करती थी तो 80 का कमाई था, और अब मान लीजिए यहाँ पर कि 9 रुपये के हिसाब से 9 घंटे कमाई किया तो यहाँ पर 81 रुपये की कमाई हो गई। तो क्या हमारी अर्निंग बढ़ी है कि कम हुई है? तो बोलेंगे सर बढ़ी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितने का है? तो बोलेंगे सर 1 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर में है? तो 80 के ऊपर में है। तो 1/80 इंटू कितना करेंगे? तो 1/80 इंटू 100 करेंगे दोस्तों। 20 से काटेंगे तो 4 बार में, 20 से काटेंगे तो 5 बार में। अगर हम बात करते हैं तो 5/4% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 4 से भाग करो, 1 सही
1/4%, ऐसा कह सकते हैं। बट ऐसा हम क्यों बोलेंगे, हम यहाँ पर उल्टा ऐसे बोलेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, एक बार में 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 के बाद दशमलव लगा दो, 10 हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8, 4 का 5 गुना 20। तो 1.25% ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमें समझनी है यहाँ पे, और ये बातों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे रेट की अगर हम बात करें तो रेट हमारा इतना हो गया, आवर की हम बात करें तो आवर हमारा इतना हो गया, कमाई की बात करें तो कमाई हमारा इतना हो गया, इस तरीके से करके जो है हमने बढ़ाया है। समझ गए मेरी बातों को? आज ही चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सर सरप्राइज क्या है, वेट करो, सरप्राइज क्या है, दोनों के लिए सरप्राइज है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। ठीक है, थोड़ा सब्र करिए। यहाँ पे क्या कहा गया पढ़िए। बोला गया यहाँ पर बासिर के वर्किंग आवर पर डे को 15% से इंक्रीज कर दिया गया है, उसके वेजेस पर आवर को इंक्रीज कर दिया गया है 20% से। हाउ मच परसेंट डिड इट अर्निंग इंक्रीज। यानी जैसे मानो बासिर नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसके कार्य के दैनिक घंटे में 15% बढ़ा दिए गए हैं। अब जैसे टीचर लोगों को पेमेंट कैसे मिलता है बताओ, तो टीचर लोगों को बोलोगे, जैसे हम टीचर हैं, मानो हम कहीं पर गए, तो हम कहीं पर गए तो क्या रहा, तो हम कहीं पर गए तो हमसे पूछा गया भैया आप 1 घंटे का कितना लेंगे, हमने कहा 400 रुपये दे देना, 500 रुपये दे देना, 600 रुपये दे देना, या कुछ भी हमें दे देना। तो मेरा 1 घंटे का रेट मेरा डिसाइडेड हो गया कि हाँ 1 घंटे का रेट मेरा कितना है, और उसके बाद में उसको मैंने गुना कर दिया नंबर ऑफ़ आवर से। उसको मैंने क्या किया, गुना कर दिया नंबर ऑफ़ आवर से। तो 1 घंटे का रेट इंटू नंबर ऑफ़ आवर अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल हमारी कमाई निकल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा था, चाहे वो सक्सेसिव हो या फिर चाहे मेरे भाई यहाँ पर रेशियो हो, ठीक है, वो यहाँ पर हम निकालते कैसे हैं, तो सक्सेसिव हो या रेशियो हो हम उसे कैलकुलेट तब करते हैं। हमें कैसे पता चलता है, तो या तो अगर कोई संख्या को हम 2 बार मल्टीप्लाई करके कुछ लेकर आ रहे हों तो यहाँ सक्सेसिव लगता है, या फिर आप किसी संख्या को बढ़ाए फिर वापस से बढ़ा दिए, कम कर दिए, या कुछ भी कर दिए, मतलब कांस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ सक्सेसिव लगता है। ठीक है, तो यही बात है मेरे भाई यहाँ पर कि अगर आप देखोगे तो उसके वर्किंग आवर को 15% से बढ़ाया गया है और वेज को हमारा 20% से बढ़ाया गया। हम लोग चाहें यहाँ पर तो रेशियो भी लगा सकते हैं, और हम लोग चाहें तो यहाँ पर जो है वो सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। तो हमने कहा देखो यहाँ पर आवर है, यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो यहाँ पर आवर है, और पर आवर को यहाँ रेट के साथ गुना करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, तो यहाँ पर हमारा कमाई निकलेगा। क्या निकलेगा, तो हमारा यहाँ पर कमाई निकलेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पर आवर को रेट से हम गुना करेंगे तो क्या निकलेगा मेरे भाई, कमाई निकलेगा। आसान भाषा में आप ये भी कह सकते हैं जैसे हम लेंथ को ब्रेथ के साथ गुना करते थे तो हमें एरिया मिलता था। तो जैसे मानिए एग्जामिनर हमें ये देता था कि लेंथ में इतने परसेंट का जो है इंक्रीज या डिक्रीज है, और ब्रेथ में इतने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज है, तो हम एरिया का इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेते थे। तो वैसे ही यहाँ पर आवर का यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज, रेट का यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज कमाई निकलेगी, तो यहाँ भी हम सक्सेसिव का प्रयोग कर लेंगे। ये बात का हमेशा दोस्तों ध्यान रखना कि जब वहाँ सक्सेसिव प्रयोग कर लेते थे तो यहाँ भी कर लेंगे। तो बस यहाँ पर जो है कैसे करेंगे, तो बोलोगे सर एक चीज़ 15% से हुई है और दूसरी हमारी 20% से हुई है, एक तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 कर लो, तो लो सर a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और नहीं तो दूसरा जो हमने ट्रिक बताया हुआ है आप उससे भी मेरे भाई कर सकते हैं। तो बोलेंगे सर 15 20 हमारा हो जाएगा 35, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा 30/3, तो यहाँ 30/3 कितना हो जाएगा 3, 30/3 कितना हो जाएगा 3, तो कुल मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा 38%। कितना हो जाएगा 38%, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए, कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कोई प्रकार की परेशानी हो तो बता दीजिए भाई। ठीक है, समझ गए? चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, अगले सवाल में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर समझिएगा इस बात को लेके, क्वेश्चन नंबर 85 आपका।
कहा गया इस सवाल में कि व्यंजक एक्स वाई में दोनों चरों एक्स तथा वाई के मान को 20% की कमी होती है, इससे व्यंजक एक्स वाई के मान में प्रतिशत कमी हमारा कितने का होगा। ठीक है। In the expression x y, the value of both the variable x and y are decreased by 20%. By this, the percentage of the expression x y will. कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने जो है वो x को भी 20% से बढ़ाया है या कम किया है, और y को भी हमने कम किया है। तो मेरे भाई कॉमन सेंस की बात है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर x को y के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स वाई लेके आ रहे हैं। तो जहाँ पर भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके हमें कुछ मिला होगा, जहाँ पर भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके हमें कुछ मिला होगा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम यहाँ सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, तो सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या तो हमने दोनों को बढ़ा दिया या हमने दोनों को कम कर दिया, किसी एक को बढ़ाया किसी एक को कम किया, सक्सेसिव का प्रयोग होने वाला है। तो अगर हम सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखिए x हमारा कितने से डिक्रीज हुआ है 20%, y हमारा कितने से डिक्रीज हुआ है 20%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखिए सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर माइनस का 20। ठीक है, माइनस का 20, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 20 × 20/100। कितना हो जाएगा, 20 × 20/100 यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा माइनस का 40 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 36%। कितना हो जाएगा, माइनस का 36%, यानी एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, तो एक्सप्रेशन हमारा डिक्रीज होगा। एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, तो एक्सप्रेशन हमारा डिक्रीज होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जो है यहाँ पर 44% बता रहे हैं। क्यों बता रहे हो भाई 44, बताओ, घर की खेती है जो बता दोगे 44% है। बताइए जरा। ठीक है, तो जब हमने दोनों चीज़ों को डिक्रीज किया है तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा, डिक्रीज ही आएगा। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल 86 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो देखते हैं क्या कहा गया है। जल्दी से आप लोग इसको बनाइए, आप लोगों को मेरे भाई 1 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं, फटाफट यहाँ पर बनाइए, चलिए बनाइए। चलिए, तो आया आंसर आप लोगों का। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं फॉर एप्पल, बहुत शानदार। हमारे यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया बताना ज़रा। तो क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है व्हेन द प्राइस ऑफ ए वॉच वाज रिड्यूस बाय 20%। ठीक है, नंबर ऑफ वॉचेस इज सोल्ड बाय 40%। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे। एक मिनट, एक छोटा सा काम है। हाँ हो गया भाई, मेरे तो आ जाओ, सवाल देखो यहाँ पर।
बोला गया है when the price of a watch was reduced by 20%, number of watches sold is increased by 40%. What was the effect of the sale in percentage? जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप ही लोग देखिए, गोलगप्पा खाने ही जाते हैं, मान लीजिए पानी पूरी खा रहे हैं, और पानी पूरी खा रहे हैं तो मान लीजिए कि 20 रुपए के 4 मिल रहे हैं, कल के दिन 20 के मेरे भाई 10 मिलने शुरू हो जाएं तो क्या करोगे? और ज़्यादा खाना शुरू कर दोगे। तो बस यहाँ पर वही वाली बात है कि जब जब भी किसी चीज़ की कीमत कम होती है, प्राइस जो होता है वो हमारा कम होता है, तो हमारा जो सेल हो से जो हमारा सेल होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है यहाँ पे। तो प्राइस के कम होने की वजह से हमारा जो सेल होता है वो हमारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो प्राइस हमारा क्या हुआ है? 20% से कम हो गया है। अगर हम प्राइस की लेकर बात करें तो प्राइस हमारा 20% से कम हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये हमारी किसके बराबर होगी? 1/5 के। यानी पहले प्राइस अगर 5 थी तो 5 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया? 4 हो गया। उसके बाद में बोला गया नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। तो अगर हम वॉचेस की बात करते हैं, संख्याओं की बात करते हैं, तो संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अभी हम इसको सक्सेसिव से भी बता देंगे। यानी पहले 5 घड़ियां बिकती थी तो अब 5 में 2 ज़्यादा बिकेगी, यानी कितने बिकेगी? 7 बिकेगी। ठीक है। तो कहा गया यहाँ पर कि सेल में तुम्हारा क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सेल? तो अगर हम बात करते हैं प्राइस इंटू नंबर, हमारा क्या हो जाएगा? तो सेल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा भैया? सेल हमारा 25 था और अब हमारा सेल कितना हो गया? 28 हो गया। तो इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? तो इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हो गया? तो बोलोगे सर हमारा जो है 3 का इंक्रीज हुआ है। कितने के ऊपर में? 25 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे? तो 100 करेंगे। तो यहाँ पर बहुत तरीके से आप लोग यहाँ कह सकते हैं कि सर 12% का इंक्रीज हुआ है। ये तो अभी सिर्फ हमारा एक मेथड है, हम लोग इसको दूसरे से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? तो हम लोग इसे सक्सेसिव से भी बना सकते हैं। आपको एक बात पता है कि जब भी कोई भी चीज़ किसी दो संख्याओं के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती हो तो हम वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं? सक्सेसिव कर सकते हैं। रेट अगर नॉर्मल इंटीजर है तो सक्सेसिव लगा लो, और अगर फ्रैक्शन में है तो रेशियो लगा लो। अब इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए कि हम सक्सेसिव से बनाते हैं तो हम इसको किस तरीके से ऑप्ट करते हैं? ठीक है, तो हम लोग इसको ऑप्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से कि प्राइस जो है वो हमारा 20% से कम हुआ है और वॉचेस सोल्ड की जो संख्या है वो 40% से हमारी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि भैया प्राइस जो है, देखो यहाँ पर सक्सेसिव का फॉर्मूला हमारा यही होता है, a+b+ab/100। जो चीज़ हमारी कम हो रही है तो उसे हम कम करेंगे। तो प्राइस को हमने 20% से कम किया तो यहाँ 20 कम हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ वॉचेस को हमने 40 बढ़ा दिया है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा? तो माइनस को प्लस से गुना करने पे माइनस आएगा। 20 इंटू 40 हमारा इतना हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो -20 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस का 8 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 28% हो जाएगा, जो कि हमारा सॉरी, ये प्लस का 20 है और 20 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 में से मेरे भाई 8 जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? 12%। और प्लस में है तो जाहिर सी बात है आंसर क्या देंगे? इंक्रीज देंगे। तो किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की जो बात है वो नहीं है मेरे भाई। मतलब जब भी कोई चीज़ दो संख्याओं के प्रोडक्ट के ऊपर में डिपेंड करती है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग वहाँ पर सक्सेसिव भी लगा सकते हैं और हम लोग वहाँ पर रेशियो भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है? सर सरप्राइज रिवील कर दो। अच्छा, कुछ देर में रिवील हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, टेस्ट कब होगा? देखो जब टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा ना तब उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी पहले हमारा टॉपिक तो एक ख़त्म हो जाए, तो अभी हम आपको परसेंटेज ही पढ़ा रहे हैं तो अभी हम टेस्ट कैसे दे दें ये बताइए। ठीक है, तो अभी हम आपको पढ़ा ही रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपकी क्लासेस चल रहे हैं। सर क्लास नोट्स कब मिलेगा? हेलो, हाय। चलिए, तो आपका सरप्राइज भी आ चुका है जो मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ, लेके ही आ जाओ, लेके ही आ जाओ, लेके ही आ जाओ। ठीक है। तो आप लोगों को तो सरप्राइज आप लोगों का यहाँ पर ये है कि सीधा प्रयागराज से टेक ऑफ हुआ है और यहाँ पे आके दिल्ली में लैंडिंग हुआ है। और हमारे साथ है अभी काजल काजल गुप्ता। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट में एक्साइज इंस्पेक्टर 2023 के माध्यम से। और अभी आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी, मैं माइक दूंगा तब सुनाई देगा आपको। ठीक है, तो आप लोगों का सरप्राइज यही था। हेलो,
बच्चे आए हैं। हेलो, हेलो फ्रेंड्स। अभी तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। आई मीन आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सच्ची में, एक तो सर के बगल में खड़े हुए हैं जिनको हम हमेशा स्क्रीन पर देखते थे और सोचते थे कि कभी मिल भी पाएंगे कि नहीं, और आज सर के बगल में तो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है। और पहले तो सर हम आपके लिए कुछ लाए हैं। सर पहले मिठाई, क्योंकि प्रयागराज से, क्योंकि सर आपका बहुत बड़ा रोल है जीएसटी इंस्पेक्टर बनवाने में। अ, सर हमारा बहुत मुंह मीठा हो गया। सर आपकी वजह से बहुत सारे फर्स्ट एक्सपीरियंस हुए हैं। आज पहली बार हम फ्लाइट में बैठे जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मेट्रो में भी पहली बार, दिल्ली भी पहली बार आए हम, और सारी चीज़ें जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और सर एक गिफ्ट भी है। सही है आपके लिए। सर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टू द मोस्ट अमेजिंग टीचर, मैथमेटिक्स गुरु। सर नहीं, पहले आप सर प्लीज़। बालू शाही पसंद है ना आपको? हाँ तब सर ठीक है। सर थोड़ा छोटा, बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ। सर आपको भी। सर पूरा खाइएगा एक। सिलेक्शन पूरा हुआ है। और सर ये गिफ्ट सर अभी ओपन कर लीजिए। एंड आई रियली वांट टू से कि सब लोग इतनी मेहनत करें कि जहाँ अभी हम खड़े हैं सब पहुँचे। मतलब वहाँ अपने घर से यहाँ आना, लोगों को बता भी रहे थे तो दे ऑल वर लाइक वेरी गुड। कुछ मतलब लग रहा है कि कुछ किया है, कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत कीजिए और यहाँ पहुँचिए। सब चीज़ का सर पहली बार कुछ होता है एक्सपीरियंस। सर लेने की भी डालिए, अभी कितने सारे बच्चे आएंगे आपके लिए गिफ्ट्स लेकर। हाँ सर ये तो है, प्रयागराज आइए आपको पता चलेगा। ये सरस्वती जी की मूर्ति है। आप ज्ञान बांट रहे सर, इसीलिए आपके लिए ज्ञान की देवी। एक गुरु के लिए सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है यहाँ पे, आप ये समझिए कि जितनी सरस्वती मेरे अंदर आती है उतना ही सरस्वती हम आप लोगों को दे पाते हैं। ठीक है, और ये मेरे बहुत करीब रहने वाला है। ठीक है, इस बार बहुत सारे बच्चे आए हैं सिलेक्शन लेके, बहुत सारे गिफ्ट आए हैं, लेकिन उसमें सबसे अजीज जो गिफ्ट है वो यहाँ पर हमारे पास है। और सामने देख रहे हैं आप यहाँ पे कि सभी भगवानों का वास है, तो ये भी यहाँ पे माता रानी जाएंगी। और इसको आप खुद ही वास करो अपने हाथ से यहाँ पे, ताकि हमें याद रहेगा कि हमारे स्टूडियो में जो है, हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे। तो एक इंस्पेक्टर आई हैं यहाँ पे और वो खुद से जो है माता रानी की मूर्ति को स्थापित कर रही हैं। ठीक है, जय माता दी।
तो दो शब्द बच्चों को बताइए कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की और किस तरीके से आपका लाइफ का स्ट्रगल रहा, किस तरीके से आपने मेहनत किया और सिलेक्शन लिया, ठीक है। बाकी इंटरव्यू आराम से कंडक्ट करेंगे, ठीक है। सर काजल नहीं काजोल, अल्कोहल, ओ एल। हेलो हेलो फ्रेंड्स। Hello friends, I am Kajol Gupta. My father's name is Rajkumar Gupta and my mother's name is Sunita Gupta. ये बोलना बहुत ज़रूरी था because they are the they are the people behind me जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। मेरे फादर नहीं हैं, तो थोड़ा जर्नी मेरा टफ रहा क्योंकि फादर नहीं होने से हमें खुद अर्न करना था और फिर हमने पढ़ाई की है। पर अगर ऐसा गाइडेंस हो तो डेफिनेटली फिर इजीली आप कुछ भी कर सकते हो। और हाँ, मोटिवेशन भी चाहिए होता है। कभी कभी लगता है कि शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी सर हमेशा मोटिवेट करते रहते थे विद द शॉर्ट्स। और पढ़ाई में भी बीच बीच में तो सब बहुत अच्छे से हो गया। मेरी जर्नी में 2021 में हमने स्टार्ट किया था और आज 2023 में आई एम जीएसटी इंस्पेक्टर। और पढ़ाई के लिए मैथ्स तो पूरी तरीके से हमने सर का ही कोर्स, सर को ही फॉलो किया है और कोई भी टीचर नहीं। इंग्लिश के लिए भी प्रशांत सर इज़ वेरी गुड। और बाकी बुक्स तो जैसे स्टार्टिंग में हमने किरण सर की ब्रह्मास्त्र थी फॉर्मूला बुक, एंड इंग्लिश के लिए भी किरण फॉलो की। और मॉक्स बहुत देते थे, बहुत सारे मॉक्स। एग्ज़ाम टाइम्स में तो आई थिंक हम रोज़ दो मॉक्स, एक मॉक्स देते ही थे। और उस जितना टाइम मॉक्स देने में लगता था उससे ज़्यादा एनालिसिस में जाता था। और बस यही जर्नी थी। हाँ, ये था छोटा सा शॉर्ट, और बाकी आपको पूरी स्टोरी इंटरव्यू में मिलेगी। या श्योर। तो थैंक यू। काजल की पूरी कहानी जो है आपको मिलने वाली है हमारे पूरे इंटरव्यू में। और जब इंटरव्यू की वीडियो आएगी तो शेयर करने में आप लोग कोई कमी मत करिएगा, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, ठीक है। किस तरीके से जीवन में होम ट्यूशन पढ़ा के ये लाइफ में आगे बढ़ी। मतलब जैसे बता रही थी कि सर जब मैं सेकेंड ईयर में थी तभी पापा जो है हमारे चले गए। और उसके बाद में बहनें हैं और यहाँ पर अभी इनके भाई भी आए हुए हैं और ये भी हमारे पास में ही बैठे हैं, ठीक है। घर पे ट्यूशन्स पढ़ा कर तब उसके बाद अपनी तैयारी करना। और जब उनके माता जी से बात की तो एक अलग ही हैप्पीनेस मुझे भी मिले यहाँ पे, ठीक है। ऐसा लगा कि परिवार में एक नया मेंबर जुड़ रहा है, ये पूरा सफ़र, ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है और संघर्ष की कहानी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये कहानी बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाली है यूट्यूब पर ही। और उस कहानी को शेयर करने में हिचकिचाइएगा मत, शेयर करने में एक पल सोचिएगा मत, ये आपकी अपनी कहानी भी हो सकती है, ठीक है। और बहुत बहुत फिर से बधाई आपको, ठीक है। बाकी अभी आराम से बैठिए, फिर बात करेंगे हम लोग काफ़ी सारी, ठीक है। चलिए क्लास ख़त्म करने के बाद बहुत अच्छा लगा और मिठाई बहुत अच्छी थी, थैंक यू। हाँ पूरी मैं ही खाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा मैं। डन। चलो। चलो भाई, कैसा लगा भाई बताओ। सिलेक्शंस बहुत हैं यार, बस वही बात है ना, टाइम नहीं रह पाता है यार। मतलब देखो मेरी क्लासेस बैक टू बैक होती चली जाती हैं, बट इस बार हमने ठान लिया क्लास कैंसिल हो, क्लास लेट हो, ठीक है, चाहे मुझे 3 घंटे सोने पड़े, 4 घंटे सोने पड़े, लेकिन भाई साहब इंटरव्यू पे इंटरव्यू, इंटरव्यू पे इंटरव्यू, इंटरव्यू पे इंटरव्यू चलेगा तो चलेगा, बस बात खत्म भाई साहब। कुछ भी हो, ठीक है, चाहे मैं भूखा सो जाऊं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन अपने बच्चों से मिलूंगा इस बार। ये मेरी कमी रही पिछले साल जो मैंने नहीं मिला, लेकिन इस बार मैं अपने बच्चों से मिलूंगा। ये जो खुशी मिल रही है ना, ये तो भगवान, मतलब दुनिया की कोई ताकत दे ही नहीं सकती है। कितने पैसे, कितना कुछ, कुछ नहीं दे सकता है जो बच्चों के हाथ से मिठाई खाने में है। जो उनके यहाँ के, देखो प्रयागराज की मिठाई थी, बालूशाही थी, कितनी अच्छी है। खाना मत तुम लोग बता रहे, मेरा आया अकेले, किसी को नहीं देंगे हम। ठीक है, खत्म हो गया। जिंदा रहना तुम लोग को तो बताओ पहले यहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है भाई। चलो आप, चलो स्कोर कितना है, क्या कितना है, सब मेरे भाई आराम से तसल्ली से बताएंगे।
ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करो, देखो ये लोग भी तो यहीं से बढ़े ना। मैं हमेशा कहता हूँ यही क्वेश्चन, यही कंटेंट, यही क्लासरूम, ठीक है, वही मेरा पढ़ाने का तरीका, ठीक है, वही हमारे सभी चीज़ें हो गई, माहौल हो गया पूरा, यही मतलब स्टूडियो, लाइटिंग, सब कुछ, मतलब इन्हीं तरीके से ये बच्चे पढ़े अपने पास रहकर। उसके बाद वही मोबाइल से जो है वीडियो देखा, जिस तरीके से आप देख रहे हो, ठीक है। और तब तो इस तरीके का कोई मोटिवेशन भी हमने नहीं किया। अभी रिसेंट में पहली बार मैंने अपनी लाइफ में स्टूडियो में 3 बच्चों को बुलाया। एक बार ऑल इंडिया रैंक 74 आए थे, ऑल इंडिया रैंक 13 आए, उसके बाद अभी काजल आई हैं। ठीक है, तो मेहनत करो भाई आप लोग, आ जाओ। चलो तो बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। क्या कहा गया है? हाँ, इमोशनल हो गया यार, आज तो इमोशनल हो गया, मुझे कोई कर नहीं सकता था लेकिन आज हो चुका हूँ। कोई नहीं, अच्छा लगेगा। चलिए तो क्लास के बाद उनसे मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए। कहा गया है अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई, अच्छा, माता रानी आप सभी को बहुत कामयाब बनाए, बहुत आशीर्वाद देखिए, आप लोग भी बहुत आगे बढ़ो जीवन में, समझे मिश्रा जी? हाँ, कह रहे हैं मेहनत करिए, आप मानते ही नहीं है। चलिए, तो किसी संख्या को इंक्रीज किया गया है 40% से, फिर डिक्रीज किया गया 25% से, फिर इंक्रीज किया गया 15% से, फिर डिक्रीज किया गया 20% से। तो बताओ नेट इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा? अब इस सवाल में हम चाहें तो सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, और इस सवाल में यदि हम चाहें यहाँ पर तो रेशियो भी लगा सकते हैं। तो क्या लगाना पसंद करेंगे आप, सक्सेसिव या रेशियो, बताइए जल्दी से। तो आप बोलेंगे सर देखो, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो संख्या को पहले हमने 40% से बढ़ाया है, फिर हमने 25 से कम किया है, ठीक है। तो 40% की अगर हम बात करते हैं तो 40% के यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 हो जाएगा। यानी पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो हमने उसमें कितना बढ़ा दिया, तो 5 में हमने 2 बढ़ा दिया, तो ये हमारा 7 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में उसकी वैल्यू को हमने डिक्रीज किया, देन डिक्रीज बाई 25%। तो उसके बाद हमने 25% से डिक्रीज किया, तो 25 की वैल्यू कितनी है, तो 1/4 है। कितनी है, तो 1/4 है। तो वैल्यू हमारी 4 थी, उसमें हमने एक की कमी की है, तो कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में वैल्यू को 15% हमने बढ़ा दिया, तो 15% की अगर हम बात करें तो 15/100 यानी 3 बटे कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 3 बटे कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने 3/20 हो जाएगा, यानी वैल्यू हमारी 20 है, तो हमने 3 में बढ़ा के कितना कर दिया, तो हमने यहाँ पर 23 कर दिया है। अगला बात करें 20% से कम करना, तो यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 से हमारा कितना हो जाएगा, दोस्त 4 हो जाएगा। तो एक संख्या को हमने 40% से बढ़ा दिया, फिर हमने 25% से कम कर दिया, फिर हमने 15% से बढ़ा दिया, फिर हमने 20% से कम कर दिया। अब हम ज़रा देखते हैं यहाँ पर कितने परसेंट का इंक्रीज़ है या कितने परसेंट का डिक्रीज़ है, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? चलिए, तो यहाँ पर 4 से हमारा 4 खत्म हो जाएगा, 5 × 5 25, 25 का 2 गुना मेरे भाई 50 हो जाएगा, और एक यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके अलावा 7 × 3 21, 21 का 3 गुना 63 का 3, 6 पास में, 21 का 2 गुना 42, और 6 हमारा 48 हो जाएगा, तो 483 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज को लेकर, तो परसेंटेज डिक्रीज हमारा क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर देखिए 17 की कमी है, कितने के ऊपर में है, तो 500 के ऊपर में है, इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और 17/5 कितना होता है, किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मतलब इसका डबल करना, तो 17 का 2 गुना 34, और वहाँ पर दशमलव लगाना, 3.4%। अब 3.4% का मेरे भाई क्या है, तो बोलोगे डिक्रीज है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3.4% डिक्रीज। क्या हो जाएगा, 3.4% का मेरे भाई डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो भाई बता दो, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। चलो, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या कहा गया है। बोला गया पर्सन सैलरी वॉज डिक्रीज बाई 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाई 50%, देन अगेन इंक्रीज बाई 100%, हाउ मच डज ही लूज और गेन। यहाँ पे कि एक व्यक्ति के, क्या कहा गया, तो एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, और बाद में 50% की वृद्धि हुई है, फिर 100% की फिर वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की हानि या लाभ हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे तो सैलरी को हमने 50 से मेरे भाई बढ़ा दिया है,
तो अगर हम 50% की बात करें तो 50% का हमारा मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 1/2 होगा। यानी हम बोलेंगे हमारा 2 से मान हमारा कितना हो गया, तो 3 हो गया। 2 से मान कितना हो गया, तो 3 हो गया यहाँ पे। लेकिन ये तो डिक्रीज है, तो कैसे हम 3 कर सकते हैं, तो बोलेंगे सर देखो 2 में 1 की कमी, तो कितना हो गया, 1 हो गया। फिर सब्सिक्वेंटली 50% से इंक्रीज हो गया, तो 50% से फिर से इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, तो बोलेंगे सर वैल्यू हमारी 2 थी और 2 में हमने 1 बढ़ा दी, तो कितना हो गया, 3 हो गया। फिर उसके बाद 100%। अब ये 100% का मतलब कितना होता है, तो 100% का मतलब 100/100 होता है। 100/100 होता है, यानी मेरे भाई वैल्यू हमारी कितनी थी, तो वैल्यू हमारी 1 थी और 1 में 1 हमने बढ़ा दिया, तो कितना कर दिया, 2 कर दिया। अब यहाँ देखेंगे ये वाला वैल्यू से ये वाला वैल्यू खत्म। 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे। तो कितना परसेंट से ये हमारा गेन हुआ या लूज़ हुआ, तो परसेंटेज गेन की अगर हम बात करें तो परसेंटेज गेन हमारा कितना होता है, तो हम बोलेंगे सर कितने का फ़ायदा, 1 का फ़ायदा। कितने के ऊपर, 2 के ऊपर। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारा 100% करेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। गेन ऑफ 50%, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, गेन ऑफ 50%, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है भाई। क्लियर है ये बात, ध्यान रहेगा आप लोगों को, बताइए। बताओ भाई। चलो यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 हमसे क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में देखिए, सवाल में हमसे क्या बोला गया, पढ़िए ज़रा। The number first increased by 16%, then decreased by 14%, and the number so obtained is now increased by 30%. What is the net increase or decrease percent in net? यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है ना बच्चों, ये 2 बार रिपीट हो गई है यहाँ पर। What is the net increase or decrease percent? ठीक है, यहाँ पे ये लाइन हमारा जो है मेरे भाई यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गई है। तो हम लोग यहाँ पर जो है एक बार इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है 2 बार हमारा हो चुका है, एक बार इसको ख़त्म कर दिया यहाँ पे। अब पढ़िए ज़रा क्या बोला गया है कि एक संख्या को पहले 16% से बढ़ा दिया जाता है, फिर 14% से बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% फिर कम कर दिया जाता है। तो मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी की जो है वो ज्ञात करिए, कितना होगा। ठीक है, कितना परसेंट का कमी है या कितना परसेंट का वृद्धि है, ये ज्ञात करिए कितना होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई किस तरीके से हम इसे बनाएंगे, तो संख्या को जो है वो पहले हम इंक्रीज करते हैं। कितने से करते हैं, तो 16% से। फिर उसके बाद में इंक्रीज करते हैं कितने से, तो 14 से। फिर उसके बाद में डिक्रीज करते हैं तो कितने से, 13 से। तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज हमारा कितना होने वाला है, नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज जो होने वाला है वो हमारा कितने होने वाला है, बताइए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा सर इसमें देखो अगर रेशियो लगाएंगे ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, मतलब थोड़ा सा सवाल हमारा कैलकुलेटिव बनेगा। तो क्यों अपने आप को कैलकुलेशन में उलझा के रखें, हम यहाँ पर एक ही काम कर सकते हैं और वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बोलेंगे सर ये 16% है। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर 14% है। फिर उसके बाद में यहाँ डिक्रीज है हमारा 30% का है। ठीक है, अब ओवरऑल हम देखते हैं यहाँ पर कि नेट इंक्रीज है नेट डिक्रीज हमारा कितने का है। तो 16 और 14 का यहाँ पर जो है वो नेट इंक्रीज नेट डिक्रीज कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 16 प्लस हमारा हो जाएगा 14 प्लस हमारा हो जाएगा 16 × 14/100। यहाँ पे 16 × 14/100, तो 16 और 14 हमारा हो जाएगा 30। उसके बाद में 16 का 4 गुना 64 का 4, 6 हाथ में 16 कम 16 6 22, ये हमारा हो जाएगा 100 से भाग करेंगे तो इतना होगा, यानी ये हमारा होगा 32.24। कितना होगा, तो 32.24। अब मुझे इसका सक्सेसिव किसके साथ में लगाना है, तो 30 के साथ में लगाना है। तो इसका सक्सेसिव अगर हम 30 के साथ में लगाएंगे तो 30 हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 30 हमारा क्या हो रहा है मेरे भाई, डिक्रीज हो रहा है। तो 30 हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर 32.24 माइनस कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, प्लस को माइनस के साथ गुना करोगे तो माइनस आएगा, और यहाँ पर 32.24 इंटू हमारा 30 और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। 32 में से 30 घटा देंगे तो हमारा आएगा 2.24। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 3 × 4 12 का 2, पास में 1,
3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 3 3 के 9 यहाँ पे। ये दशमलव हटाओगे तो नीचे तुम्हारे 2 जीरो आ जाएंगे और 2 जीरो 1 जीरो मिलके 3 जीरो, यानी इतना हमारा खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं नियरेस्ट के करीब में, तो 2 में से आप इतना घटा दीजिए, या फिर ऐसे कह लीजिए 9 में से घटा दीजिए 672 में से 240, तो 2 आ गया, 7 में से 4 तुम्हारा 3 आ गया, 6 से 2 हमारा 4 आ गया और 9 से 2 7 आ गया, तो -7.432 और लगभग हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात का दोस्तों हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पर जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है, 3 3 फ्रैक्शंस में, 4 4 फ्रैक्शंस में, तो हम वहाँ पर सक्सेसिव का प्रयोग कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन होता तो रेशियो लगाते हैं, नॉर्मल इंटीजर है तो हमने क्या लगा दिया, सक्सेसिव लगा दिया, कि पहले यहाँ पर 2 लोगों का हमने सक्सेसिव लिया है, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका हमने सक्सेसिव लिया और यहाँ पर आया -7.432 यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताओ भाई। चलो आ जाओ, अब यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स केस हम आप लोगों को रूबरू कराते हैं। हालांकि रिवर्स केस हम आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा चुके हैं, और रिवर्स केस हम इसे नहीं कहेंगे, हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बोलेंगे 100 वाला मेथड। क्या बोलेंगे? 100 वाला मेथड मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100 वाला मेथड क्या है, पहले भी हम आपको समझाएं कि कभी भी किसी भी दो संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमें मिलता है तो वो प्रोडक्ट दिया गया हो, और जिन 2 लोगों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से किसी एक का मान दिया गया हो, तो मेरे भाई हम यहाँ पर जो है अप्लाई करते हैं 100 वाला मेथड। तो कंजप्शन ऑफ ए वेट इंक्रीज बाई 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 50%, प्राइस के ऊपर में क्या होगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने पे एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे कंजप्शन ऑफ ए वेट इंक्रीज बाई 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 50%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्राइस। मैंने कहा था इन 2 में से कोई एक का मान दे दे, इन 2 में से कोई एक का मान दे दे और यहाँ फाइनल वैल्यू दे दे, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो वहाँ पर 100 वाला मेथड। तो यहाँ पर हमने 100 रखा है मेरे भाई, क्या रखा है, तो 100 रखा है। जिन 2 लोगों को हम गुना करते हैं उनको हमने यहाँ पे रखा है, जो हमें मिलेगा वो हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब समझिए, कंजप्शन ऑफ ए वेट इंक्रीज बाई 20%, कंजप्शन 20 से बढ़ गया, 100 में 20 की बढ़त तो हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर 50 से बढ़ गया, 100 में 50 की बढ़त तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ प्राइस वाला पता लगा पाओगे, तो बोलोगे हाँ सर, कोई चीज़ 120 से 150 हो रही है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितने का बोलेंगे, तो बोलेंगे सर हमारा देखो कितने का इंक्रीज है, 30 का, कितने के ऊपर में, तो 120 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे, तो यहाँ पर हम 100% करेंगे। ठीक है, 30 से काटेंगे तो कुल मिला के 4 बार में, और 4 से काटेंगे तो कितना, 25 बार में। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 25%। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 25%। 25% का क्या है, तो मेरे भाई इंक्रीज है। ठीक है, डिक्रीज थोड़ी होगा दोस्त, यहाँ पे इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। समझो 120 से 150 का मतलब इंक्रीज होता है ना, डिक्रीज थोड़ी होता है बच्चे। क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ गए मेरी बात को? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है, 91 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा मेंस का सवाल है। ठीक है, जो कि हमारा मेंस का सवाल है, और ये सीजल मेंस में पूछा गया है। सेम तरीके से आप समझ सकते हैं। बोला गया सर व्हेन अ प्राइस ऑफ ए आइटम वाज रिड्यूस बाय 25%, जब कीमत को 25% से कम किया गया तो सेल हमारा x% से बढ़ गया है। अगर मान लीजिए इंक्रीज ऑफ 20% इन द रेसिप्ट ऑफ रेवेन्यू है, तो x का मान कितना होगा। यानी कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर टिकट का दाम हो गया, प्राइस हो गया, उसको गुना किया यहाँ पर सेल के साथ में, तो बाद में जो हमें मिलता है वो हमें क्या मिलेगा, तो उसको गुना किया सेल के साथ में, तो बाद में जो हमें मिलेगा वो हमें रेवेन्यू मिलेगा। बाद में जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो रेवेन्यू मिलेगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे बाद में जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो रेवेन्यू मिलेगा। इन दोनों में से कोई भी एक का मान दिया गया हो और प्रोडक्ट का मान दिया गया हो, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, 100 वाला मेथड लगाते हैं।
ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, यहाँ हम 100 रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, 100 रखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तो प्राइस को कंजप्शन के साथ में गुना करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो रेवेन्यू लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता देना। अब ज़रा सवाल को समझो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। तो बोला गया प्राइस ऑफ आइटम वाज रिड्यूस बाई 25%। प्राइस को हमने 25% से कम किया है, तो 100 में 25 की कमी की है तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। सेल को हमने 1 से बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर रेवेन्यू जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 100 में 20 की बढ़त यानी 120 हो गई है। 100 में 20 की बढ़त तो 120 हो गई है। तो हमसे बोला गया भैया बताओ यहाँ पर एक्स का मान कितना होगा। हमने कहा ठीक है सर, समझते हैं इस बात को लेकर। यहाँ पर इंक्रीज़ हमारा कितने का है, 75 से 120 यानी इंक्रीज़ हमारा कितने का है, तो 45 का है। कितने के ऊपर में है, तो 75 के ऊपर में है। इनटू कितना है यहाँ पर, तो 100% है। ठीक है, 15 से हमारा 3 बार में, 15 से हमारा 5 बार में, 5 से हमारा 20 बार में, तो कुल मिलाकर जो हमारा आएगा वो 60% का इंक्रीज़ आएगा। कुल मिलाकर कितना आएगा, तो 60% का इंक्रीज़ आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो यानी मुझे लगता है प्रतिशत के एक कंसेप्ट को आप लोग बहुत बहुत तरीके से जो है सीख रहे हैं, एकदम दिलों में आप लोगों के उतर रहा है ये कंसेप्ट, और जहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग जो है समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। ठीक है, कैसे हम कहाँ पर सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम रेशियो का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम 100 वाले मेथड का प्रयोग करते हैं, हर एक बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख रहे हैं। चलिए, तो इसी के साथ मेरे भाई अब जो है शुरू करेंगे अब यहाँ सीरीज़ कंसेप्ट। लेकिन सीरीज़ कंसेप्ट आज की क्लास में नहीं, सीरीज़ कंसेप्ट होगा कल की क्लास में। ठीक है, जहाँ पर हम लोग सीरीज़ के बातों में काफ़ी कुछ जानेंगे। और आप लोगों की क्लास की टाइमिंग शाम को 6:30 बजे है, ध्यान रखिएगा। अगर टाइम बदलता है तो वहाँ पर शो कर देता है आप लोगों को, तो इस बात का इल्म रखिए आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, और बाकी अगर कभी जो है आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट बढ़ रहा है तो अभी इंटरव्यू की वजह से ही बढ़ रहा है मेरे भाई। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों के इंटरव्यू ले रहा हूँ, दनादन कल से आप लोगों को चैनल पे देखना मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो खुश रहा करिए, मस्त रहा करिए, ध्यान रखिए अपना। बाकी तो आप लोग समझदारी हैं, होशियारी हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।